नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। रुख करते हैं नीमच की खबरों की ओर। शुक्रवार को नीमच के टैगोर मार्ग स्थित भारत माता चौराहे पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य व नगर पालिका व अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा रंगोली बनाई गई। इस दौरान मतदाताओं के लिए एक सेल्फी पॉइंट लगाकर अधिक से अधिक मतदान करने व मताधिकार के प्रयोग के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी डेमो दिया गया व मतदाताओं व आने जाने वाले राहगीरों को किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करना है, इस संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर नीमच नगर पालिका की सीएमओ गरिमा पाटीदार, नगर पालिका अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका नगर पालिका कर्मचारी, अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शुक्रवार को नीमच के वार्ड नंबर 18 के भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार की आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि भाजपा द्वारा वार्ड नंबर 18 से अधिकृत किए गए प्रत्याशी रूपेंद्र लोक्स आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और क्षेत्रवासी ऐसे व्यक्ति को नहीं अपना पार्षद चुनना चाहते हैं, जो क्षेत्र के लोगों की अनदेखी करता हो और जिसकी छवि स्वच्छ नहीं है। क्षेत्रवासियों ने अधिकृत प्रत्याशी का नाम बदले जाने की मांग की है। वार्ड नंबर 18 से विक्की कुंगर। मेरी इच्छा ये है कि हमारे वार्ड से नियुक्त हुए रूपेंद्र लोक्स, जो कि उनसे 4 साल से उनसे केस दर्ज है, तो हम नहीं चाहते कि विकास के लिए वो तैयार हो। हम ऐसा व्यक्ति चाहिए हमारे तत्पर हाजिर है और हमेशा रहे। हमको ऐसा पार्षद नियुक्त किया जाए। हमने इस तरह का विरोध किया है कि वो उसका हम नहीं चाहते कि वो पार्षद बने अच्छा भी नहीं और उसका व्यवहार बढ़िया नहीं है पब्लिक से, वो जनता के लिए आगे नहीं आता है और हम यही चाहते हैं कि वो पार्षद की चुनाव नहीं लड़े। थाली वगैरह भी बजा के अपना नाम? हाँ, हमने प्रदर्शन किया थाली बजा के। क्या नाम है? विक्की कुंवर। माननीय वर जी, हमारा क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक जी, सर्वश्रेष्ठ हमारे श्रेय इतने और हमारा लोकप्रिय विधायक जी। अब संगठन के माध्यम से बात किया जाए तो संगठन के माध्यम से बाकायदा वार्ड में सर्वे नहीं हुआ। अगर सर्वे जो हो जाता तो पब्लिक इतनी आक्रोश में ही नहीं आती। पूर्व में भी ऐसा ही हुआ, जो देखो उसकी टिप लगा दी। हमारा ये मानना है कि हमारा विधायक जी के निवास पे आए कि हमारा विरोध जताने आए आम जनता के हिसाब से, क्योंकि आम जनता ने आवेदन देके हम 3 पार्षदों को 3 जनों को डाल दिया। देवेंद्र जी का, अपने मुरली मनोहर कुंगर का, अपने प्रभुलाल सोलंकी जी का, ये 3 चयनित किए थे। संगठन में जो तय हुआ वो कैसे तय हुआ ये हमको इसमें जानकारी नहीं आई। मेरा यह मानना है कि सही साथ स्वच्छ छवि वाला, वो सब स्वच्छ छवि वाला निष्ठावान कार्यकर्ता हो, उसी को लाए और उसी को चुने। तो मेरा आग्रह है, जो अभी कोर समिति की जो बैठक हुई, उस बैठक में क्या निर्णय होगा ये अपने माननीय जी विधायक जी की और ये अपने जिलाध्यक्ष जी की वो ये है। जिलाध्यक्ष जी का संगठन जो माध्यम है, संगठन क्या होता है, संगठन एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। महिलाओं ने किस तरह का विरोध किया है? महिला ने अपने थाली बजा का विरोध ये किया हुआ है कि जो इसको जो टिकट घोषणा की है वो घोर निंदनीय है, क्योंकि वार्ड के जो आक्रोश आ गए है, आक्रोश में यह जनता बहुत दुखी हो गई कि भैया इसको नहीं, हम विरोध करते हैं। हाँ, दूसरे का चयन हो जाए तो स्वीकार किसी को दो, मतलब जनता ये कह रही कि भाई हमको इसको नहीं लाना, क्योंकि इसकी पहले भी इसने कुछ कारण ऐसे किए हैं तो बताने को उचित नहीं हूँ मैं, तो भी ठीक है। अब जनता लेके आ गई तो मैं भी जनता के हिसाब से ये मेरी मांग रख रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मुरली मनोहर कुंगर। कारण ये है सर कि ये लोकेंद्र नरेंद्र उसको टिकट उसको हमने बोला नहीं। हमारे ये जो हमने चुना था पार्षद देवन जी, तो उन्होंने क्या करा कि टिकट में और उनके कारनामे इतने ख़राब हैं कि उनकी रिपोर्टें हो चुकी हैं 2-2, 3-3। अब वो बोलते हैं कि मैं पार्षद बन जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, उस टाइम पे मैं मेरा काम करूंगा और मैं किसी को जानता नहीं हूँ मोहल्ले बस्ती में, तो हम उसको क्यों पार्षद बनाएंगे? हम उनको पार्षद नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे को ऐसा पार्षद चाहिए नहीं बिल्कुल, जो किसी को पूछता नहीं है। भाई हमने पहले पार्षद चुना था, किरण विधायक आए थे, उनसे हमने प्रचार करा था, हमने बैठे थे, सबने बोला
कि भाई देवेंद्र जी को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने क्या पता किसको पैसा दे करके और टिकट में उनका नाम दे दिया अखबार में, और पेपर में आ रहा है 2 दिन से कि वो भागता दौड़ रहा है, उनके पीछे पुलिस लग रही है। तो हम ऐसा व्यक्ति हमारे को नहीं चाहिए, विरोध करता है वो, 2 नंबर का काम करता है, ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए नहीं। हम उसको पार्षद मानेंगे नहीं और हम उनको वोट देंगे नहीं। जो हम पार्षद बनाना चाहते हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए देवेंद्र को। दो जने को हाँ, सोनी, मुरली और देवेंद्र। ज़्यादा करके तो हम तो देवेंद्र जी को खड़ा करने चाहते हैं, और मुरली जी भी हैं, इनको 2 जनों खड़ा करना चाहते हैं। ये भैया हैं पतासे वाले प्रभुलाल जी, ये 3 जने हैं, ये सारा सहयोग करते हैं, ये सबकी दया भी करते हैं। मोहल्ला बस्ती में कुछ होता है सब चीज़ का सहयोग करते हैं। जब वो लोग किसी का सहयोग नहीं करते तो उनको हम टिकट कैसे दिलवाएं? हम उनको टिकट नहीं दिलवाना चाहते हैं, और हमारे मुरली जी देवेंद्र जी को इनको टिकट मिलना चाहिए। ले बोलो। शुक्रवार को नीमच नगर पालिका के आगामी चुनाव के नामांकन कलेक्ट्रेट कार्यालय में दाखिल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 11 की भाजपा कार्यकर्ता परसराम बानिया ने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी मिश्रीलाल रियार के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल किया है। बानिया का कहना है कि वे लंबे समय से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, मगर उन्हें अब तक अवसर नहीं दिया गया, जबकि पिछली बार के पार्षद रहे मिश्रीलाल रियार को टिकट दिया गया है, जिनसे क्षेत्रवासी पहले से ही काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने विकास कार्य नहीं किया और क्षेत्र की अनदेखी की। कार्यकर्ताओं की मांग है कि रियार के स्थान पर नए व्यक्ति को अवसर दिया जाए। शाम से ये जो घमासान जारी हो रहा है, भाजपा में काफ़ी विरोध नज़र आ रहा है, काफ़ी देखा जा रहा है कि लोग जो है निर्दलीय फार्म भरने के लिए, क्या कहेंगे आप? ये बात आप सही कह रहे हो कि जब से पार्टी की लिस्ट जारी हुई है तब से वार्ड के अंदर कार्यकर्ताओं में असंतोष का माहौल पैदा हो गया है। और ये बात भी सही है कि पार्टी किसी एक को ही टिकट देगी, 10 जने मांगेंगे तो, परंतु निष्ठावान, समर्पित, ऊर्जावान, कर्मठ कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन होता है तो मन को बहुत अच्छा लगता है। और रहा सवाल मेरा, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बरसों से काम कर रहा हूँ। पार्टी मंडल के अंदर 2 बार महामंत्री रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ। पार्टी ने जब जब मुझे समय समय पर जो दायित्व दिए उसका निष्ठा से, कर्मठता से और पूर्ण लगन से मैंने पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। और कल जब मुझे पता चला, मैंने भी वार्ड क्रमांक 12 से दावेदारी करी थी, तो जब लिस्ट देखी तो हमारा नाम उसमें नहीं था, परंतु आज मैं अपनी दावेदारी या फार्म भरकर कर रहा हूं। और आगे अपील समिति के अंदर मैं आज जाऊंगा, अपील करूंगा वहां पार्टी के बीच में जाके कि इसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। ने कहीं न कहीं चयन करने में मिस्टेक की है। जो कार्यकर्ता जिनको टिकट मिलना चाहिए था उनको ना देकर चंद चाटुकार लोगों को और धनाढ़ लोगों को टिकट दिए गए हैं। वार्ड नंबर 10 से मैं वर्षों से, लगभग मुझे 22 साल सेवा करते हुए हो गए। मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा। मैं पिछड़ा मोर्चा से दीनदयाल मंडल का अध्यक्ष हूँ, उस नाते भी मेरा पहला नंबर बनता था। लेकिन चंद दिनों पहले माननीय जिलाध्यक्ष जी के चंद चाटुकार को मेरी जगह टिकट दे दिया गया। मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं फॉर्म भरने आया हूँ विमलाबाई लाला सफा के रूप में। अभी तक क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी की जब रीति नीति बनी और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए और उन्होंने जो गाइडलाइनें तय करी कि स्थानीय जो पूर्व पार्षद है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और जो आरक्षण है उस आरक्षण के तहत आरक्षित सीट पर आरक्षण का ही आदमी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो वार्ड नंबर 11 में सामान्य वार्ड था, अनारक्षित वार्ड था, इसलिए हमने भी आवेदन किया था। ठीक है, पार्टी को नहीं लगा और पूर्व पार्षद जो है मिश्रीलाल रियार को उन्होंने वापस रिपीट किया है। और पूरी वार्ड वासियों के कहने पे, जनता के अनुरोध पे मैं मैदान में उतरा हूँ और निश्चित तौर से हम विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र और वार्ड होने के बाद भी पूर्व पार्षद का इतना विरोध है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सर्वे कराना चाहिए था, वहाँ की स्थिति, कैंडिडेट की स्थिति देखनी थी। अब जो भी निर्णय होगा वो हमारे वार्डवासी लेंगे। मैं मैदान में फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल मैं 100% चुनाव लड़ूंगा और पूरे वार्डवासी मेरे साथ हैं। अभी 100 से 200 की संख्या में हम मिलके वार्डवासी मिलके फॉर्म भरने जा रहे हैं। मामला ये है कि मेरे को संगठन ने बोला था कि आप तैयारी करो वार्ड में, और मैं कम से कम 30-32 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मतदाताओं की भी चाहत थी कि मैं लड़ूँ, और 3 बार सर्वे हो चुका है, उसके बाद भी मेरा फर्स्ट आ रहा है।
पहला नंबर मिला। और जो पुराना पार्षद था सब मतदाता उससे नाराज चल रहे थे, उसके बावजूद ही राजनीति हावी होकर उनको टिकट दिया गया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि सर्वे जब हुआ, नंबर मेरा आ रहा है, सब कुछ मेरा आ रहा है, मेरी मेहनत है 30-32 साल से, जो सब उसको एक साइड में कर गया और परिवार जो भी है उनको करके उसको टिकट उसको दिया। जबकि कितने वार्ड ऐसे हैं जिनमें उलटफेर हुआ है? कम से कम मेरे गौलडोली में 3 वार्ड है, जो कभी कोई पार्टी में नहीं आता उसको भी टिकट दे दिया गया। अभी आप कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 11 से। और दिया किसको है? मिश्री लाल टायर वाले को। क्या नाम है आपका? परशुराम बानी है ग्वाला। लेकर के आज आप लोगों का विरोध यहाँ पर दर्ज देखने को मिल रहा है। आप लोग वार्ड के लिए फार्म भी भरने जा रहे हैं, कौन से वार्ड का मामला है? जल्दी करूँ, सभी आए हैं, सभी वार्ड के हैं। वार्ड नंबर 3 का है। वार्ड नंबर 3 से आए हम। और हमारे जो लोग पहले वहाँ पे पार्षद थे, उनकी पहले माताजी रह चुकी, पिताजी रह चुके, फिर पुत्रों को दे दिया टिकट। ये संगठन ने कहने बहुत गलत निर्णय है। एक तरफ संगठन कहता है कि कोई डबल से रिपीट नहीं होगा, सब नया चेहरा लाएंगे, संगठन का खुद कहना है। वो संगठन का निर्णय बहुत गलत रहा है और इस पर संगठन को पूर्ण विचार करना चाहिए। जो कभी आदमी वार्ड में आके नहीं देखते हैं क्या है, क्या चल रहा है, वार्डवासियों को सभी नाराजगी है और सभी वार्डवासियों में आक्रोश है। टिकट कैसे रिपीट कर दिया है? वो टिकट हमारा चल रहा था फाइनल और इन टाइम पे संगठन ने इनका कर दिया है। काफ़ी गलत निर्णय संगठन तो का अभी है। आप लोग जी, मैंने कल भारतीय जनता पार्टी से फॉर्म भरा है और शाम को सूची जारी हुई, वो वार्ड के बाहर के व्यक्ति की जारी हुई है। श्रीमती संतोष पंजाबी के नाम की सूची जारी हुई है। पूरे वार्ड में मेरे नाम पर, श्रीमती चंदनबाला बाबूलाल नागदा के नाम पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। सब वार्ड वाले चाहते हैं कि ये उपयुक्त नाम है। मैं पूर्व में भी पार्षद रहा हूँ, पार्टी की सेवा करी है, कई संगठनों में हमेशा सक्रिय रहते हुए कार्य किया है, गौ सेवा में कार्य किया है, गौ रक्षा के लिए काम किया है और समाज में भी और संपूर्ण क्षेत्र में एक अच्छा व्यवहार है, अच्छी पकड़ है। इसके बावजूद भी पूरे इंदिरा नगर में जितने भी दावेदार था उनको दरकिनार करते हुए बाहरी व्यक्ति को लाकर जो टिकट दिया गया है, इसका विरोध है और संगठन कहीं न कहीं इस पर चर्चा करेगा, विचार करेगा और वार्ड के किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दे जो स्थानीय 7 नंबर वार्ड का है, हम उनको चुनाव जिताकर लाएंगे। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। रतलाम मार्ग पर होने वाले सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर दलोदा पुलिस ने टोल अधिकारियों के साथ हाईवे सड़क मार्ग पर अनियमितताएं को लेकर चर्चा की गई है व मुख्य बिंदुओं को देखा गया। दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने बताया कि टोल अधिकारियों के साथ सड़क पर सफेद पट्टी बनाने, साइन बोर्ड लगाने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा व जांचा गया है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं की कम हो और हादसों पर नियंत्रण कर सके। इसके साथ टोल कंपनी के अधिकारियों व पुलिस ने आमजन, स्थानीय रहवासियों व दुकानदारों से चर्चा की है एवं उनकी समस्याओं सहित सड़क हादसे की वजह से एवं समस्याओं के समाधान पर गौर किया गया। रोटेट लाइन डालो, ये जो आपका मीडियन है ना, मीडियन की दोनों लाइन के बीच अंदर की लाइन डालो, या तो अभी तो डाल दो यार, सेफ्टी पॉइंट है, जो मीडियन है ना वहाँ पे रोटेट डाल दो, अभी डाल दो, वहाँ का रुक नहीं बनता है, दोनों तरफ डाल दो। नगरीय निकाय चुनाव नामांकन का अंतिम दिन शनिवार है। शुक्रवार को सुबह बीजेपी ने मंदसौर नगर पालिका सहित जिले के 10 नगरीय निकाय के लिए अपने प्रत्याशियों को सूची जारी कर दी है। इसके बाद से ही विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। जिन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया वह मुखर हो गए हैं और कई जगह दावेदारी जता रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन निर्दलीय रूप से दाखिल भी कर दिए हैं। उधर जिन चेहरों पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी बनाया, मैं खुलकर मैदान में आ गई और अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कराने रैली के रूप में पहुंचे। आज बीजेपी में कई कार्यकर्ताओं के लिए खुशी और गम का दिन था। टिकट मिला, उन्होंने जमकर खुशियां मनाई, तो जिनका टिकट काटा गया पार्टी से मुखर गए और बगावत पर उतर गए। उधर कांग्रेस शुक्रवार की शाम तक भी अपने चेहरे तय नहीं कर पाई, लिहाजा पार्टी के इशारे का इंतजार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी देर न करते हुए आज नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में दोनों ही दलों से कई बागी उम्मीदवार भी मैदान में होंगे, जो दोनों ही दल का समीकरण बिगाड़ेंगे। इतना ही नहीं, सामाजिक संगठन ने भी समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए विरोध जताया है। उधर राजनीतिक दलों द्वारा सामान्य वार्डों पर अन्य जाति के उम्मीदवार को
टिकट वितरण करने पर सामान्य उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। करणी सेना ने साथ दिया है और जहां अनारक्षित वार्ड है वहां अनारक्षित श्रेणी के व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाए, नहीं तो करणी सेना खुद अपना सामान्य वर्ग से उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। राजा पिछवाड़े में करणी सेना ने अपने उम्मीदवारों के नामांकन भी दाखिल किए हैं। वार्ड 6 से नामांकन भरा है, कांग्रेस पार्टी से भरा है और विकास का मुद्दा लेकर लड़ रही हूँ। विकास का मुद्दा है हमारा। विकास, जो भी विकास वहाँ पे नहीं हुआ है उसका, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, सड़क को लेकर हो या जो कोई और मुद्दा, जब वहाँ के नागरिक खुद बताएंगे वहाँ पे क्या विकास करना चाहते हैं, बस उसी विकास को लेकर। नेहा जैन, श्रीमती नेहा कमलेश जैन। मेरा नाम है कुंवर बलवंत सिंह शक्तावत। मैं वार्ड नंबर 19 से भर रहा हूँ और जो अनारक्षित थी उस पर पिछड़े को टिकट देने के खातिर मैं इसलिए स्वतंत्र फार्म भर रहा हूँ। जो मुझे ऊपर संगठन से मेरे जो करणी सेना के निकल आए हैं उसके खातिर मैंने फार्म भरा है। बाकी जो भी निर्णय होगा देखेंगे। जी, पिंकी विनय दुबेला जी। वार्ड क्रमांक 16 से मुझे मौका मिला है और मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हूँ जी। मेरा जैसे महिला होने के नाते में मेरे वार्ड की महिलाएं स्वरोजगार या कुछ भी जो उनको आगे बढ़ा सके उसके लिए प्रयास करूंगी और वार्ड की समस्याएं जैसे गंदगी, जल की समस्या है और सड़क और स्वच्छता की समस्याएं जो मैं प्रतिदिन सबके लिए बैठी हूँ, प्रतिदिन उनका सुनूंगी और जो भी समस्या सबकी होगी उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगी।